जय श्री राम। भाइयों और साथियों, कल हमने आपको राम कथा की चर्चा में बताया किस प्रकार लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे और शूर्पणखा खून की धारा बहती हुई रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास पहुंची और खरदूषण से कहा, तुम्हारे बल पर उसको धिक्कार है। तुम्हारे होते हुए दो अनजान राजकुमारों ने मेरी ये हालत कर दी। तब उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने सेना तैयार की। बहुत बड़ी सेना लेकर वो चल दिए। रथ सजे हैं, घोड़े रथों पे, इतने बड़े राक्षसों के साथ, बहुत बड़ी सेना के साथ खर और दूषण अपने अपने रथ में चिंघाड़ते हुए, शंख बजाते हुए और जो है चले हैं और भूल ढूल ताशे बजाते हुए चले हैं कि हमला करके आज हम दोनों राजकुमारों को समाप्त करेंगे। जब भगवान ने देखा, अपनी कुटिया से बाहर बैठे थे, देखा कि इतनी धूल उड़ रही है, राक्षसों के दल आ रहे हैं, बहुत कोलाहल हो रहा है, तो भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि देखो, तुम सीता जी को लेकर किसी खो कंदरा में चले जाओ, जब तक मैं इन राक्षसों का विनाश ना करूं तब आप आना। सीता जी को लेकर लक्ष्मण जी चले जाते हैं। अब वहाँ प्रभु अकेले हैं। उन्होंने धनुष बाण को तैयार किया है और अपना वस्त्रों को कसा है और धनुष बाण रेडी कर और तैयार हो गए। अब खरदूषण को ने भी तपस्या की थी, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा कि हमें अमर कर दो। लेकिन ब्रह्मा जी बोले, ये अमर उमर की बात छोड़ो, कोई सारे राक्षस यही मांगते हो, लेकिन अमर तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, सभी को जाना है, कुछ और मांगो कि जी हमें कोई मार ना सके। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई तो मारेगा। तब उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वरदान हो कि हम दोनों भाई आपस में ही, हम में से कोई मारे तो मरे, नहीं तो ना मरे। ब्रह्मा जी ने एक वस्तु कह दिया और ये बात अब उन्हें याद नहीं है, चल दिए हैं दोनों। भगवान के सम्मुख पहुंचे, भगवान को ललकार रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं आओ युद्ध करो। भगवान कहते हैं युद्ध करो। अच्छा, भगवान कहते हैं, भगवान उन्हें खेल खिलाते हैं, थोड़ा युद्ध करते हैं। फिर भगवान को तो पता है ये कैसे मरने हैं। भगवान एक मोहनी अस्त्र छोड़ते हैं और सबको मोहित कर लेते हैं। और मोहित करके भगवान क्या करते हैं कि अब सब जो उसके सेना के राक्षस थे, वो सब एक दूसरे को राम देख रहे हैं। अब राम देख रहे हैं, वो सामने वाले राक्षस में राम देख रहे हैं, वो दूसरे वाले में राम देख रहा है और सारे के सारे आपस में ही लड़ने लगे। अब देखा खरदूषण ने कि हमारी सेना आपस में लड़ रही है। पहले तो भगवान ने मोहनी बाण सेना पर छोड़ा और फिर जब उन्होंने देखा ये तो हमारी सेना आपस में लड़ रही है, तब वो उनको कहते हैं, अरे भाई क्या कर रहे हो, राम को मारो। देखा, राम को ही मार रहा हूं। तब भगवान एक मोहनी अस्त्र उन दोनों पर भी छोड़ते हैं और वो भी एक दूसरे को राम दिखने लगते हैं और राम जी समझकर एक दूसरे को मारते हैं। कुछ ही मिनटों घंटों में सारी खरदूषण की सेना और खरदूषण समाप्त हो जाते हैं। ये रहस्य किसी को पता नहीं चलता है। शूर्पणखा खड़ी देख रही है कि ये क्या हो रहा है। सारे राक्षस, राम जी ने तो कुछ बाण छोड़े, सारे राक्षस ही खत्म हो गए हैं। अब शूर्पणखा रोती रोती सीधा लंका पहुंचती है और रावण के दरबार में जाकर अपनी नाक और कान से खून बह रहा है और कहती है, रावण तू यह मदरा पीकर बैठा है और देख तेरी बहन का क्या हाल हुआ है। अब रावण कहता है, कहाँ पर हुआ ये हाल। उन्होंने कहा, पंचवटी में 2 राजकुमार हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है और उन्होंने मेरा ये हाल किया है। रावण बोला कि तू खरदूषण के पास नहीं गई, वो मेरे समान बलशाली हैं, उनसे कहती वो उसे वही निपटा देते। शूर्पणखा कहती है, मैं उनके पास गई थी, उनकी सारी सेना मर गई, वो दोनों भी मर गए। और रावण कहता है कि मेरे समान बलशाली खरदूषण, उनको कोई मार नहीं सकता, इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका है। अब वो मन में विचार करता है, उसको कहता है, जाओ तुम
इमरजेंसी में जाकर ट्रीटमेंट कराओ, मैं निपटता हूँ। और रावण अकेले में महल में अपने एक कमरे में जाकर विचार करता है, इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका है। अब ये शरीर कब तक मेरा रहना है? इतने सालों से मैंने अत्याचार किए हैं, ये तो शरीर भी मेरा अधर्मी हो गया है। अब मैं भगवान का नाम तो जप नहीं सकता, चलो भगवान से दुश्मनी ही करता हूँ, भगवान से बैर करता हूँ। और बैर भी ऐसा, या तो वो मुझे मार देंगे और साधारण मनुष्य होंगे तो मैं उन्हें मार दूंगा, यदि भगवान होंगे तो वो मुझे मार देंगे। और रावण भगवान समझकर कुल के साथ बैर करता है, पूरे कुल को भगवान राम जी से बैर करता है। और फिर प्लानिंग बनाता है किस प्रकार बैर को बढ़ाना है। रावण के दिमाग में योजना आती है और रावण मारीच के पास जाता है। मारीच रावण का मामा है और मामा मारीच के पास पहुंचा, कहने लगा मारीच तुम्हें मेरा एक काम करना है। मारीच बोला राजा जी बोलो, क्योंकि रावण पूरे राक्षसों का राजा है। मारीच से कहता है रावण कि देखो तुम सोने का हिरण बनकर पंचवटी में राम की कुटिया के आगे जाओ और राम जी को अपने पीछे भगाकर कुछ दूर ले जाना ताकि कुटिया सोनी हो जाए। और जब वो तुम्हें मारे तुम नहाए लक्ष्मण कहकर पुकारना, तो लक्ष्मण भी वहां से चला जाएगा। तब मैं कुटिया सोनी पाकर सीता जी को हरण कर लूंगा। मारी सोचता है कि मैं, और रावण कहता है कि यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं आज तुझे अपनी खड़क से खत्म कर दूंगा। अब मारीच दोनों तरफ सोचता है कि यहाँ रावण से मार देगा, नहीं जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो राम जी मार देंगे। तब वो मन में विचार करता है कि राम जी के हाथ से मरना अच्छा है, कम से कम भगवान के हाथ मरूंगा तो उनके धाम को तो जाऊंगा। मारीच बड़ा ज्ञानी, मारीच रावण को बहुत समझाता है कि देखो बिना फर के बार से मुझे 100 योजन फेंक दिया था, तुम उनसे दुश्मनी मत करो, वो भगवान है। रावण कहता है तू नहीं जानता, वो साधारण मनुष्य है, तू मेरी बात माननी है कि नहीं, नहीं तो मैं तेरा खलास करूं। तब मारीच कहता है ठीक है, मैं बनकर सोने का मैं बनकर जाता हूं। और ये सोने का मेरा बनकर राम जी की कुटिया की तरफ चल देता है। अब उधर का हाल सुनिए। लक्ष्मण जी तीनों जने कुटिया में हैं। अब राम जी लक्ष्मण जी को लकड़ियां लेने भेजते हैं और पीछे से सीता जी से कहते हैं कि देखो आप हमारी माया हो, आप जानती हो हमारा अवतार किस लिए हुआ है, रावण को मारने के लिए हुआ है। लेकिन रावण ने अभी तक हमारे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए हम उसे कैसे मारे जब तक वो हमारे प्रति कोई अपराध ना करे। अब वो समय आ गया है कि वो हमारे प्रति अपराध करे, इसलिए अब मैं कुछ रहस्य करना चाहता हूं। और भगवान लकड़ियां इकट्ठी कर अग्निदेव प्रकट करते हैं और कहते हैं तुम कुछ दिनों मेरे पिता के यहाँ, अग्निदेव राम जी के औरस पुता हैं, क्योंकि अग्नि देवता के ही प्रसाद से राम जी का जन्म हुआ है। और अग्निदेव को प्रकट करते हैं, कहते हैं प्रभु आप कुछ दिन के लिए इन असली सीता को अपने साथ रखिए और इनका फोटो हमें दे दीजिए। और सीता जी की परछाई के रूप में वहाँ कुटिया में सीता जी को रखते हैं। असली सीता अग्निदेव को समर्पित कर देते हैं कि आप अपनी रक्षा में इनको अपने साथ ले जाइए और वहाँ रखिए। तो अब जो कुटिया में सीता है वो परछाई मात्र है। रावण मेरी माँ असली सीता को अगर हाथ भी लगा देता तो जलकर भस्म हो जाता। उसकी इतनी ताकत नहीं थी कि मेरी माँ को छू सके। वो सीता की परछाई है अब कुटिया में जो मौजूद है। और भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान भी जानते हैं और माँ भी जानती है। सोने का मृग आता है। अब लक्ष्मण जी वापिस आ गए। लक्ष्मण जी को भी इस रहस्य का पता नहीं है कि अग्निदेव में क्या हुआ है। तब
तीनों जने वहां कुटिया पर बैठे हैं। तभी सोने का मेघ आकर इधर उधर घूमता है। सीता जी कहते हैं प्रभु अब हमारे 14 साल के वनवास में ये आखिरी साल है और कुछ दिन बचे हैं। प्रभु क्यों ना आप वन से हम जाएंगे तो कुछ वन का कुछ पहचान हम प्रतीक लेकर जाए। क्यों ना ये सोने का कितना सुंदर वृक्ष दिख रहा है, इसकी चरम ले आओ। और भगवान कहते हैं ये सब माया है, दिखाने के लिए कहते हैं सब माया है। लेकिन सीता कहती है नहीं प्रभु लेकर आओ। और प्रभु चल देते हैं। उसके पीछे मारीच बना हुआ सोने का मेघ बहुत दूर तक भगवान को ले जाता है, काफ़ी दूर ले जाता है। और वहाँ जाकर भगवान और मारीच बार बार आगे जाता है, मुड़कर भगवान के दर्शन भी कर रहा है। और फिर भगवान तीर मारते हैं और वो हाय लक्ष्मण कहता है और फिर धीरे से राम कहकर भगवान के धाम को चला जाता है। सीता जी लक्ष्मण हाय सुनती है। तब सीता जी कहती है लक्ष्मण मुझे लगता है तुम्हारे भैया कुछ संकट में हैं, आपको जाना चाहिए। तब लक्ष्मण कहते हैं मेरे भैया को कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, माँ मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। तब सीता जी कुछ अपशब्द बोलती है तो लक्ष्मण कहते हैं ठीक है माँ, यदि आप ऐसा ही मानती हो तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी अपने धनुष से एक रेखा खींचते हैं और कहते हैं इस रेखा को पार ना करना, इस रेखा के अंदर कोई आ नहीं सकता है। अब लक्ष्मण जी चले जाते हैं। जब आश्रम सूना होता है तो कुटिया सूनी होती है, तब रावण वहाँ प्रकट होता है, एक साधु का भेष बना कर आता है और वो सीता से कहता है भिक्षाम देई। सीता जी कुछ फल रखे हुए हैं कुटिया में, कंदमूल फल, वो लेकर आती हैं, उसको लकीर के अंदर से देती हैं। रावण जैसे ही लकीर पार करना चाहता है वहाँ अग्नि प्रकट हो जाती है, रावण डर कर पीछे हट जाता है। रावण कहता है यदि आपको मुझे भिक्षा देनी है तो ये लकीर के बाहर आकर दो, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब सीता जी सोचती है कि ये मेरा धर्म है, मैं किसी द्वार याचक को कुछ खाली न जाने दूं, और उस लकीर से बाहर आ जाती है। और आते ही रावण असली भेष में आ जाता है और सीता जी को उठाकर रथ में अपने पुष्पक विमान में बिठा लेता है और वहाँ से ले चलता है। सीता जी विलाप करती है हे राम हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। और उसका विमान उड़ चला है। भगवान राम लक्ष्मण बहुत दूर हैं। अब जब भगवान राम देखते हैं लक्ष्मण जी उनकी तरफ आ रहे हैं, भगवान सोचते हैं बस अब काम हो गया है। अब दोनों नाटक करते हुए और राम जी नाटक कर रहे हैं कि हाय सीते, वहाँ पहुंचकर देखते हैं सीता है ही नहीं। हाय सीते हाय मग हे खग हे मग, आपने देखी मगनैनी सीता। पेड़ पौधों से पूछते हुए घूम रहे हैं, उन्हें कहीं सीता नहीं मिलती है। उधर रावण लेकर जा रहा है तो रास्ते में जटायु महाराज देख लेते हैं और वो उड़कर आते हैं और रावण के पुष्पक विमान पर हमला कर देते हैं। चोंच मार मार कर रावण को कुछ क्षण के लिए मूर्छित कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी मूर्छा जागती है तो जटायु के अपनी तलवार से पंखों को काट देता है। तब जटायु जो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरे ये पंख कट गए, अब मुझे प्रभु के पास नहीं जाना है, प्रभु ही मेरे पास आएंगे। और राम जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते जब आगे चलते हैं तो रास्ते में जटायु मिलते हैं। पंख कटे हुए हैं, खून बह रहा है और वो पड़े हुए हैं, आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जैसे ही राम जी को देखते हैं जटायु जी कहते हैं कि हे राम तुम्हारी सीता को रावण ले गया है और उसी ने मेरी ये दुर्दशा की है। राम जी जटायु का सिर अपनी गोद में लेते हैं, कहते हैं तात आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको अभी अमर कर देता हूं, अभी सारी पीड़ा को समाप्त कर देता हूं। जटायु जी कहते हैं कि मुनि लोग यत्न करते हैं कि अंत समय में मुख से राम निकल जाए, लेकिन जिब्या से राम नहीं निकलता। और आज तो मैं राम की गोद में हूं तो मुझे इससे अच्छा क्या अवसर मिल सकता है। ये मेरे शरीर छोड़ने का बहुत मेरे पुण्य है कि मैं आपकी गोद में अपना अंतिम सांस ले रहा हूं और मेरे प्रभु इजाजत दीजिए। तब राम जी कहते हैं कि हे तात
आप मेरे धाम को जाइए और वहाँ जाकर पिताजी मिले तो उनको ये ना बताना कि तुम्हारी पुत्र बधु का अपहरण हो गया है। मैं रावण को उसके कुल सहित मारकर और वहाँ धाम में भेजूंगा, तब वह खुद बताएगा कि उसने क्या किया था। और भगवान जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह करते हैं, अपने हाथ से करते हैं। राजा दशरथ को तो ये सौभाग्य नहीं मिला कि राम जी उनका संस्कार करें, लेकिन जटायु को पिता की बराबर सम्मान के साथ राम जी उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार राम जी आगे को बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक विराध नाम का राक्षस मिलता है। उसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। भगवान राम देखते हैं ये कैसा अजीब राक्षस है, इसके इतने लंबे लंबे बाजू। भगवान राम और लक्ष्मण उसके बाजुओं को काटते हैं। तब वो कहता है क्या तुम राम लक्ष्मण हो? मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था, मैं गंधर्व था। तब उसने कहा था तुम्हारी मुक्ति, राम लक्ष्मण जब तुम्हारे बाजू काटेंगे तो वो राम लक्ष्मण होंगे, और यदि वो तुम्हें गड्ढे में डालकर जलाएंगे तब तुम्हारा असली रूप गंधर्व का प्रकट होगा और तुम वापिस अपने गंधर्व रूप में आ जाओगे। तो वो गंधर्व कहता है, राक्षस बना हुआ गंधर्व कहता है कि देखो मेरी बाजू कट गई, मैं तो इन्हीं से अपने मुख में डालता था यहाँ के जीवों को पकड़ पकड़ कर। अब मेरी जिंदगी बेकार है, अब तुम मुझे गड्ढे में डाल कर जलाओ तो मेरा गंधर्व रूप वापिस आएगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी सीता कहाँ है। हम जी सोचते हैं हमारे काम की बात है, इसलिए वो उसका अभी अंतिम संस्कार करते हैं, गड्ढे में डाल कर जलाते हैं। उसमें से गंधर्व निकलता है और वो बताता है कि देखो तुम्हारी पत्नी को रावण ले गया है। अब उससे पत्नी को छुड़ाने का उपाय जो है वो किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव रहता है, उससे मित्रता करना और वो तुम्हारी मदद करेगा। भगवान राम अब आगे चलते हैं। आगे सबरी का आश्रम है और सबरी के आश्रम की तरफ भगवान आगे चलते हैं तो एक रास्ता तो आगे जाता है लेकिन एक साइड में जाता है। भगवान को पता है वह सबरी मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए भगवान उस साइड वाले रास्ते में वापिस वाले रास्ते में जाते हैं और सबरी के आश्रम की तरफ चलती है भगवान। हम आज की कथा को यही विराम देते हैं। भाई और दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल की वीडियो में हम सबरी की कथा सुनाएंगे कि सबरी पिछले जन्म में कौन थी और सबरी को भगवान ने नवदा भक्ति का जो उपदेश दिया है वो हम बताएंगे कि भक्ति कितनी प्रकार की होती है और क्या क्या भक्ति होती है। सब कल की वीडियो में आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम।